एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार का घर था। रामप्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी कमला देवी, दोनों का इकलौता बेटा राहुल। राहुल की शादी हुई थी प्रिया से। प्रिया एक साधारण गांव की लड़की थी। उसके पिता मजदूर थे, माँ घर संभालती थी। कमला देवी को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं आया। शादी के दिन भी उन्होंने फुसफुसाया था, इसकी औकात ही क्या है, हमारे घर की बहू बनेगी, देखना 2 दिन में सब दिख जाएगा। प्रिया घर में आई तो जैसे फूलों की चादर बिछ गई। वह सुबह 5 बजे उठती, चाय बनाती, देवता की आरती करती, फिर रसोई में जुट जाती। कमला देवी बैठी रहती, आंखें तरेर कर देखती। अरे नमक तो डाल लिया है ना, हमारे घर में स्वाद ऐसे नहीं बनता। प्रिया चुपचाप मुस्कुरा देती, जी माँ जी, आज से ध्यान रखूंगी। राहुल ऑफिस से आता तो प्रिया उसके लिए गरम गरम रोटियां सेकती। कमला देवी बोलती, बेटा देख तूने क्या बहू लाई है, ना घर का काम आता है ना बातचीत, सिर्फ चुप्पी साधे रहती है। दिन बीतते गए, दिवाली आई। प्रिया ने घर को सजाया, दिए जलाए, रंगोली बनाई। कमला देवी ने कहा, यह रंगोली तो गांव की जैसी है, शहर में कुछ और चलता है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए, वह चुपके से कमला देवी के कमरे में गई। उनकी पुरानी साड़ी को मोतियों से सजा दिया। सुबह कमला देवी ने देखा तो आंखें चमक उठी, पर बोली कुछ नहीं, सिर्फ एक ठंडी सांस भरी। फिर एक दिन घर में तूफान आया। राहुल की नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई, घर में पैसे की तंगी शुरू हुई। कमला देवी रो रो कर कहती, सब इस बहू के भाग्य से हुआ, तेरी शादी इसी से हुई ना, औकात नहीं थी तो क्यों आई। प्रिया चुप रहती। रात को राहुल के साथ बैठकर सोचती, कुछ तो करना पड़ेगा। प्रिया ने अपनी सुई धागे की पुरानी कला याद की। गांव में उसने कढ़ाई सीखी थी। रात रात भर जागकर वह पुरानी साड़ियों पर सुंदर कढ़ाई करने लगी। सुबह बाजार ले जाकर बेचने लगी। पहले दिन सिर्फ 200 रुपये आए, दूसरे दिन 400। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। राहुल को भी नई नौकरी मिल गई, पर प्रिया की कमाई घर का खर्च चला रही थी। कमला देवी को कुछ पता नहीं था, वह बस ताने मारती रहती, बहू आज दाल में नमक फिर ज़्यादा है, औकात के हिसाब से काम कर। प्रिया मुस्कुराकर कहती, जी माँ जी, अगली बार कम करूँगी। एक दिन घर में झगड़ा हो गया। राहुल ऑफिस से थका हारा आया। प्रिया ने उसके लिए खाना गर्म किया, लेकिन राहुल का मूड खराब था। उसने कहा, प्रिया तू रोज इतनी देर तक कढ़ाई क्यों करती रहती है, घर का काम छोड़कर बाजार बाजार घूमती है, लोग क्या कहेंगे। प्रिया ने जवाब दिया, राहुल मैं तो घर की मदद कर रही हूँ, पैसे की तंगी है ना। राहुल चिढ़ गया, मेरी कमाई से घर चल रहा है, तुझे बाजार जाने की क्या जरूरत है, मेरी बीवी दिन रात बाहर रहती है। झगड़ा बढ़ता गया, आवाज़ें तेज हो गई। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस परिवार के लिए। राहुल ने कहा, बस करो, तुम हमेशा अपनी बात मनवाती है। तभी कमला देवी कमरे में आई। दोनों चुप हो गए। कमला देवी ने पहले राहुल की तरफ देखा, फिर प्रिया की। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल बैठ जा। प्रिया तू भी बैठ। सब आंगन में बैठ गए। कमला देवी ने गहरी सांस ली। राहुल बेटा, तू थका है, गुस्सा है, समझ सकती हूँ, लेकिन प्रिया ने जो किया वो तेरे लिए किया है। तेरी नौकरी गई थी, घर में पैसे नहीं थे, उसने चुपचाप रात भर जाग कर कढ़ाई की, उसकी कमाई से दवा आई, बिजली का बिल भरा, तेरी नई नौकरी तक घर चला, और तू उसे डांट रहा है। राहुल सिर झुकाए बैठा रहा। कमला देवी ने प्रिया का हाथ थामा। बेटी, मैंने भी तुझे बहुत ताने मारे, कहा कि तेरी औकात नहीं, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि औकात दिल दिल में होती है, पैसे या रुतबे में नहीं। तूने बिना कुछ कहे, बिना गुस्सा किए इस घर को संभाला। राहुल अगर तू प्रिया को डांटेगा तो यह घर टूट जाएगा। पति पत्नी का झगड़ा घर की नींव हिलाता है। प्रिया रो पड़ी। राहुल की आंखें भी नम हो गई। कमला देवी ने दोनों को पास बुलाया। दोनों हाथ मिलाओ। राहुल प्रिया से माफ़ी मांग। और प्रिया तू भी समझ कि राहुल भी इंसान है, दबाव में है। राहुल ने प्रिया के हाथ पकड़े। प्रिया मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था, तूने जो किया वो मैंने कभी नहीं समझा। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, राहुल मैं भी ज़्यादा बोल गई। कमला देवी ने दोनों को गले लगा लिया। बस अब कोई झगड़ा नहीं। राहुल और प्रिया अब एक दूसरे से ज़्यादा बात करते। राहुल प्रिया की मदद करता। कमला देवी खुद प्रिया को रसोई में बुलाती, आज मुझे सिखा वह कढ़ाई कैसे करती है। फिर एक दिन कमला देवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा कमला जी को आराम की ज़रूरत है। अस्पताल से घर लाई गई। अब सारा बोझ प्रिया पर आ गया। राहुल दिन भर ऑफिस में, रामप्रसाद जी बुजुर्ग, प्रिया रात को भी जागती, कमला देवी के सिरहाने बैठकर पानी पिलाती, दवा देती, कहानियाँ सुनाती। एक रात कमला देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, प्रिया तू क्यों इतना करती है, मैंने तो तुझे कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ ताने मारे।
प्रिया ने उनका हाथ थामा। माँ जी, आप मेरी माँ हो। आपने मुझे ये घर दिया, परिवार दिया, बस इतना काफ़ी है। कमला देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। पहली बार उन्होंने प्रिया को गले लगाया। बेटी, मैं गलत थी। तेरी औकात इस घर में सबसे ऊंची है। तूने मुझे सिखाया कि पैसे या रुतबे से नहीं, प्यार और समर्पण से औकात बनती है। धीरे धीरे कमला देवी ठीक होने लगी। अब घर में हंसी खुशी थी। एक दिन पूजा के लिए मंदिर जाना था। कमला देवी ने खुद प्रिया के लिए नई साड़ी खरीदी, लाल रंग की, सोने की किनारी वाली। बेटी, ये तेरे लिए, आज तू पूजा करेगी। शाम को जब सब परिवार बैठा, कमला देवी ने सबके सामने कहा, आज मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने प्रिया की औकात तो ली थी उसके गांव और परिवार से, पर असली औकात तो उसके दिल में थी। उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे इस परिवार को संभाला। आज मैं कहती हूँ, प्रिया मेरी बेटी है। प्रिया रो पड़ी। राहुल ने उसका हाथ थामा। राम प्रसाद जी मुस्कुराए। कमला देवी ने प्रिया को सीने से लगा लिया। समय बीतता गया। प्रिया और राहुल के घर एक प्यारा सा बेटा हुआ। कमला देवी ने खुद उसका नाम रखा आर्यन। हर शाम परिवार आंगन में बैठता। कमला देवी पुरानी कहानियां सुनाती, प्रिया नई कहानियां जोड़ती। राहुल कहता, देखो हमारा परिवार कितना पूरा हो गया है। एक दिन प्रिया ने कमला देवी से पूछा, माँ जी, अब आपकी नज़र में मेरी औकात क्या है? कमला देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, तू तो मेरी जान है, मेरी आत्मा है। घर में हंसी गूंजती। दीवारें गवाह थी कि एक बहू ने सिर्फ प्यार से, धैर्य से और समर्पण से अपनी औकात साबित कर दी। कोई ताना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ प्यार। सिर्फ एक परिवार जो अब सचमुच परिवार बन गया था। और प्रिया, वह आज भी सुबह 5 बजे उठती, चाय बनाती, आरती करती, पर अब कमला देवी उसके साथ खड़ी रहती है। दोनों माँ बेटी की तरह हंसती, बातें करती, क्योंकि उन्हें पता है असली औकात दिल की गहराई में होती है, जहाँ प्यार रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता।